Hello everyone, welcome back to my channel Ordinary Data Scientist where we talk about data science. I hope जो previous 2 वीडियोस थे वो आपने अच्छे तरह से समझा उसको, जो सैम्पल एक्सेल टेस्ट थे उसको थोड़े प्रैक्टिस किए होंगे और आप थोड़े कंफर्टेबल हो रहेंगे फॉर्मूलाज के साथ. अगेन बिलीव मी दिस इज़ नॉट जस्ट वन डे ट्रिक. ये काफ़ी प्रैक्टिस के साथ आता है कि कौन सा फंक्शन कहाँ यूज़ करना है, किस 2-3 फंक्शन को यूज़ करके हम एडवांस फंक्शन बना सकते हैं एंड ऑल. एक काफ़ी प्रैक्टिस के साथ आता है. सो कुछ और फंक्शंस बच गए थे वो हम कंप्लीट करते हैं इस वीडियो में. हमने प्रॉपर नंबर वैल्यू इफ़ एन ये सारे टाइप के फंक्शन देख लिए थे. लेट्स क्विकली टॉक अबाउट एंड और इस टाइप के फंक्शन और ऑफसेट फंक्शन, राइट. सो एंड और फंक्शन क्या होता है, जैसा कि आपको नाम से लग रहा होगा कि दीज आर लाइक कंडीशनल फंक्शंस, राइट. जैसे कि ये जगह अगर आप देखोगे तो एंड क्या करता है, चेक्स वेदर आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू और नॉट. ठीक है. सिमिलरली और मैं अगर लिखूँ तो और क्या करेगा, चेक्स. इस टाइप की ये सारे चेक्स फंक्शन है, राइट. ये कंडीशनल फंक्शन है. लेट्स से एंड कि 10 शुड बी इक्वल टू 9 समथिंग लाइक दैट. मैं अगर ये करूँ तो ये फॉल्स है भाई, ये नहीं भाई, ही 10 इज इक्वल नॉट इक्वल टू 9, राइट. अगर मैं और करूँ, छोटे फंक्शन लेके देखते हैं, और फॉल्स है. बट अगर मैं लेट से कॉमा लगा के लॉजिकल टेस्ट कर दिया कि 3 इक्वल टू 3, सो ये ट्रू दे देगा कि भाई एक स्टेटमेंट तो सही है ना. 10 इज इक्वल टू 9 गलत है बट 3 इज इक्वल टू 3 सही है और में. बट यहीं पर अगर मैं एंड लगाता तो ये फॉल्स देता. नहीं, दोनों स्टेटमेंट सही होने चाहिए एंड में, बट और में एक भी स्टेटमेंट अगर सही है तो वो ट्रू देगा. इसका यूज़ हम कब कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे मुझे पता करना था कि जो लोग हैं वो आपके ट्रेनिंग में है या एडीसी में है, राइट. सो मैं लिखूँगा कि ट्रेनिंग यस या नो है. ठीक है. सो मैं लिखूँगा कि भाई बताओ ट्रेनिंग यस नो है. एंड एक और मैं लगा देता हूँ कि एंड बिल्डिंग जो है वो आपका वेस्ट होना चाहिए. ये 2 कंडीशन है. अगर वो सही है तो उस एम्प्लॉय के आगे टिक लगाओ, यस लगाओ, यानी ट्रू लगाओ, नहीं तो फॉल्स लगाओ. तो व्हाट आई विल डू, आई विल से कि एंड, बिकॉज इट सेज एंड. और रहता कि या तो ट्रेनिंग में है या बिल्डिंग वेस्ट में, तो और रहता तो मैं और फंक्शन यूज़ करता, बट यहाँ पे एंड है, राइट. सो एंड लॉजिकल टेस्ट कि जो बिल्डिंग है वो वेस्ट है क्या, कॉमा, जो डिपार्टमेंट है वो ट्रेनिंग है क्या, ये बोलेगा फॉल्स, राइट. सो अगर आप देखोगे तो ट्रू शायद यहाँ पे आया है, वेस्ट एंड ट्रेनिंग यहाँ पे एक ट्रू आया है, और कहीं ट्रू नहीं आया. सो इस सारे एम्प्लॉयज़ में से एक ही ऐसा एम्प्लॉय है जो वेस्ट में रहता है, बिल्डिंग में, वेस्ट बिल्डिंग में काम करता है, एंड इज इन ट्रेनिंग मोड. ठीक है. तो उसकी सैलरी ये है. तो इस तरह से आप मल्टीपल क्राइटेरिया दे के एंड और लगा के आप निकाल के देख सकते हो. ओके. ऑफसेट का फंक्शन हम देख लेते हैं. ऑफसेट जनरली यूज़ होता है जब आप यूज़र क्राइटेरिया ले रहे हो, तभी आप ये यूज़ करते हो फंक्शन. सो फॉर एग्जांपल हाउ मैनी एम्प्लॉयज़. मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा अभी ऑफसेट का, क्योंकि मुझे और कुछ फंक्शंस कवर करने. बट जैसे जैसे हमारी ज़रूरत पड़ेगी शायद मैं ये सारे फंक्शन वहाँ पे अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर से बताऊँगा. और अगर मुझे लगा कि ये मैं कवर नहीं किया पहले, वहाँ पे मैं फिर से डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा. ओके. नाउ आई से कि सैलरी सम. मैं यहाँ पे एक सम फंक्शन लगाता हूँ कि सम इज इक्वल टू F2 से लेके ऑफसेट रेफरेंस, नंबर ऑफ रोज, कॉल्स एंड ऑल. सो ऑफसेट रेफरेंस मेरा हो जाएगा यहाँ से लेके रोज मेरे पास ये हो गए एंड कॉल ये हो गया. नाउ लेट्स से कि हाउ मेनी एम्प्लॉयज़, ऐसे कि 3 एम्प्लॉयज़. सो इसने क्या किया, जो आपका ऑफसेट है वो यूज़ करके आपके जो टॉप 4 एम्प्लॉयज़ थे उनका सैलरी आपको सम करके दे रहा है 159. अभी हम ये ऑफसेट यूज़ करते हैं, या आपके जो आप रेफरेंस फंक्शन में यूज़ करते हो उसको आप डायनेमिक कर सकते हो, राइट. कि F2 से तो शुरू करो बट कहाँ तक जाना है वो आप ऑफसेट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो. सो ये आपका ऑफसेट फंक्शन है, राइट. और एंड और फंक्शन हमने देख लिया. नाउ लेट्स मूव टू द मोस्ट used an important function in your analysis, which will be VLOOKUP, right.
वी लुकअप एंड एच लुकअप सिमिलर होता है, मैं वी लुकअप समझा देता हूँ, उसके बाद आप एच लुकअप आई से कि आप लोग जाके ट्राई करो। नाउ लेट्स से मुझे निकालना है कि लीजा जो है, लीजा पेज, उसकी सैलरी कितनी है भाई, ठीक है, ये नेम है एंड लेट्स से कैंट वेट, आई विल रैंडमली सेलेक्ट एंड कॉपी पेस्ट द नेम्स हियर, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इनकी सैलरी कितनी है। ना यहाँ पे आपके पास छोटा डेटा सेट है तो आप डायरेक्टली जाके आप देख सकते हो कि यार लीजा पेज की 54,000 है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, बट वी हैव टू डू थिंग्स स्मार्टली, राइट, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एक्सेल। सो उसके लिए हमें क्या करना है, वी लुकअप फंक्शन है हमारे पास। तो वी लुकअप फंक्शन अगर आप देखोगे उसका डेफिनेशन क्या है, लुकअप अ वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ अ टेबल एंड देन रिटर्न्स अ वैल्यू इन द सेम रो फ्रॉम द कॉलम यू स्पेसिफाई। मतलब सबसे पहले तो मैं भाई जो भी आप रेफरेंस पास करोगे उसको मैं टेबल के लेफ्ट मोस्ट कॉलम में खोजूंगा, टेबल का जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम है उसमें खोजूंगा, फिर जहाँ भी मुझे मैच होगा उस सेम रो में मैं जिस कॉलम पे आप बोलोगे उसका मैं वैल्यू दूंगा आपको लाके। जैसे आपने यहाँ मैच हुआ और आप बोलोगे मुझे तीसरा कॉलम का वैल्यू दो, तो मैं ये लाके दूंगा कि ही इज़ इन ट्रेनिंग मोड, इज़ फुल टाइम एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तो लेट्स से मुझे सैलरी निकालनी है एंड मुझे डिपार्टमेंट निकालना है, ये दो चीज़ें मुझे निकालनी है लीजा और इनके बारे में। सो मैं क्या करूँगा, वी लुकअप फंक्शन लगाया। नाउ इट्स द फर्स्ट थिंग इट आस्क्ड इज फॉर वी लुकअप वैल्यू। खोजना क्या है भाई, तो मैं बोलूँगा भाई इस एम्प्लॉय को खोजो। कहाँ खोजना है, टेबल एरे। सो इट सेज टेबल, मतलब कि यहाँ से लेके आप यहाँ तक खोजो, राइट। नाउ कॉलम इंडेक्स, तो कॉलम इंडेक्स क्या है कि क्या निकालना है आपको, सैलरी निकालनी है। तो सैलरी कितने कॉलम में, 1 2 3 4 5 6 कॉमा कैसा मैच करना है, ट्रू मैच करना है या फॉल्स एग्जैक्ट मैच करना है। तो आई से कि एग्जैक्ट मैच करना है मुझे भाई, तो या तो आप फॉल्स लिख सकते हो या 0 भी लिख सकते हो, बोथ गिव्स लाइक एग्जैक्ट मैच। सो आपकी सैलरी हो गई इतनी। नाउ लेट्स से कि मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे आके देखता हूँ तो ये आपका जो फंक्शन है वो दाएं की तरफ शिफ्ट हो गया, राइट। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, इसको फिक्स करना होगा कि टेबल आपका फिक्स करना है एंड के भी आपको फिक्स करना है, राइट। नाउ आई कम हियर एंड आई सी फंक्शन में जाके कि डिपार्टमेंट निकालना है भाई इसी एम्प्लॉय का। सो नाउ डिपार्टमेंट इज कॉलम 1 2 3। सो यहाँ पे मैंने 3 दबा दिया। सो नाउ डिपार्टमेंट इज ADC, राइट। सो इस तरह से आपने सैलरी निकाला और डिपार्टमेंट निकाला। फिर से बता देता हूँ मैं, वी लुक अप दिस वैल्यू इन दिस टेबल का जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम है वहाँ पे, तो वहाँ पे ये जो टेबल मैंने सेलेक्ट किया वहाँ पे लेफ्ट मोस्ट कॉलम में वो नाम खोजो आप पहले, फिर वो जहाँ भी मिले उस सेम रो में जितना कॉलम का नंबर पास किया, 6th कॉलम 3rd कॉलम, वो वैल्यू आप रिटर्न करो। तो अभी ये 1 2 3 4 5 6 जाके 54,000 रिटर्न कर रहा है एंड सिमिलरली 1 2 3 जाके ADC बिल्डिंग या डिपार्टमेंट रिटर्न कर रहा है, ओके। अब जैसे ये फॉर्मूला दोनों को कॉपी किया, मैंने दोनों को पेस्ट कर दिया, तो आप देखोगे कि इनकी भी सैलरी सेम है, बिल्डिंग सेम है, सैलरी सेम है, बिल्डिंग सेम है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एरर हुआ है। सो एरर पकड़ने के लिए फिर से हम F2 दबाए और देख रहे हैं कि भाई ये टेबल तो सही ले रहा है, रेफरेंस पॉइंट भी ठीक ले रहा है, बट ये गलती से हमने K11 जो फिक्स किया था वो ऊपर का ऊपर रह गया। तो इसका मतलब हमें क्या है, K11 जो है वो फिक्स नहीं करना था शायद, राइट। हमें इस तरह से लिखना था, अगर हम ये लिखते तो शायद अब फंक्शन सही काम कर रहा है, राइट। लेकिन जैसे इस फंक्शन को यहाँ पेस्ट किया और यहाँ पे लेट से 3 डाला, ये फंक्शन अभी भी काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये यहाँ से यहाँ मूव हो गया, राइट। अब जैसे कि मैं फंक्शन के पहले वीडियो में आप लोग को रेफरेंस सिखा रहा था कि कहाँ डॉलर लगाना है, वो चीज़ आपको प्रैक्टिस के साथ समझ में आती है। अब यहाँ पे डॉलर लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। सो लेट्स से मैंने पूरा डॉलर लगाया तो वो तो गड़बड़ दे रहा था, राइट। जैसे पूरा डॉलर लगाया तो यहाँ तो सही दे रहा था, बट नीचे जाते ही वो गड़बड़ दे रहा था, राइट। सो पूरा डॉलर तो नहीं होगा। नाउ लेट्स से मैं $1 लगाया, के पे डॉलर लगाता हूँ सिर्फ।
सो के पे डॉलर लगाया, नीचे आया, या सही काम कर रहा है, इधर आया और इधर आके ऑफ कोर्स आई नीड टू चेंज द कॉलम नेम, सही काम कर रहा है, ये सब हटा देता हूँ मैं। सो अगर मैं के पे डॉलर लगा रहा हूँ तो ये फंक्शन यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ तो सही आ रहा है, ये फंक्शन यहाँ पेस्ट करके 3 कर दिया तो भी सही आ रहा है, इसका मतलब के पे सही है। लेट्स से मैं के पे नहीं लगा के डायरेक्टली शायद मैं इधर डॉलर लगाता, लेट्स से मैंने यहाँ पे डॉलर लगाता तो क्या होता। सो अगर मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, पेस्ट करके 3 लेता हूँ, ये देखो एरर फेंक रहा है क्योंकि ये के से हट के एल को चला गया, राइट। सो इसीलिए जो फिक्स करना है हमें वो है के, या के को फिक्स करना है हमें, राइट, के। नाउ टू अंडरस्टैंड द रेफरेंस हियर यू हैव टू लिटरली अंडरस्टैंड कि ये जब हम दोनों जगह डॉलर लगाते हैं इसका मतलब ये ए बी फिक्स्ड हो रहा है एंड टू बी फिक्स्ड हो रहा है, यानी A2 जो सेल है ये फिक्स्ड हो रहा है, A2 से लेके F26 तक ये सेल तक ये पूरा टेबल फिक्स्ड हो रहा है। लेकिन इस केस में ओनली के कॉलम फिक्स्ड हो रहा है, 11, 12, 13 इस तरह से जा सकता है, बट इट विल ऑलवेज बी K11, K12, K13 एंड ऑल, ये हमेशा ऐसा रहेगा, राइट। तो जैसे कि मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ किया और F2 मोड में जा रहा हूँ तो K हमेशा फिक्स्ड है, बट ये 11 की जगह 12 हो गया, और नीचे जाऊँगा अगर तो ये 12 की जगह 13 हो जाएगा, बट K हमेशा फिक्स्ड है। सिमिलरली अगर मैं इधर आ गया, इधर आके 3 प्रेस कर दिया, देखो आप K फिक्स्ड है, 3 ट्रेनिंग मोड में है, ये बंदा भी ट्रेनिंग मोड में है। सो दिस इज़ हाउ वी विल यूज़ VLOOKUP यूजिंग रेफरेंस। कहाँ रेफरेंस लगाना है, कितने डॉलर साइन लगाना है, कहाँ पे, ये कम्स विद प्रैक्टिस। अगेन आई एम सेइंग, बट द बेस्ट वे इज़ टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, एंड वेन एवर यू कॉपी अ फॉर्मूला टू अनदर सेल, F2 जाके देखो कि कहाँ डॉलर लगाने से सही फॉर्मूला बैठ रहा है, और फिर ये प्रैक्टिस के साथ आपका सही हो जाएगा। सो ये VLOOKUP था, और सिमिलरली आप HLOOKUP आप फिर से खुद से प्रैक्टिस करो। एक बार मैं बोलूँगा कि HLOOKUP का प्रैक्टिस करके आप लोग ट्राई करो वैल्यूज़ निकालना। अभी मैं थोड़ा सा क्विकली इंडेक्स और मैच की बातें कर लेता हूँ, इंडेक्स मैच का कैसे यूज़ करते हैं ना। अभी क्या हो रहा था कि हमें जो VLOOKUP का जो मेन जो आपका ड्रॉबैक है, जो ड्रॉबैक है वो है आपका कि इट सर्चेस ओनली इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम। ये इसका सबसे बड़ा आपका ड्रॉबैक है कि हमेशा जो VLOOKUP है वो लेफ्ट मोस्ट कॉलम में सर्च करता है, और फिर सपोज़ कि जो कॉलम नेम था वो अगर आपकी गलती से कहीं इधर रहता, सपोज आई एम सेइंग, एंड टेबल आपका कुछ ऐसा कुछ दिखता, तो आपका ये जो VLOOKUP फंक्शन है वो नहीं लगता, क्योंकि कॉलम नेम तो आपके सबसे लेफ्ट राइट हैंड साइड है, होना चाहिए था लेफ्ट साइड में। सो आपको ये कॉपी कट करके इधर लाना पड़ता है, फिर आपको करना पड़ता है। तो इसलिए VLOOKUP का ये थोड़ा सा आपका एक ड्रॉबैक बोलो या थोड़ी एक कमी है। सो उसको ओवरकम करने के लिए आप मैच इंडेक्स का फंक्शन लगा सकते हो। ओके, नाउ लेट्स से द सेम थिंग आई वांटेड टू डू, सेम थिंग कि मुझे ये लोगों का मुझे वो निकालना है, सैलरी एंड डिपार्टमेंट यूजिंग मैच एंड इंडेक्स फंक्शन। ओके, नाउ सबसे पहले मैच इंडेक्स फंक्शन करता क्या वो देख लेते हैं वेरी क्विकली। तो इंडेक्स क्या करता है, रिटर्न्स अ वैल्यू और रेफरेंस ऑफ द सेल at the intersection of particular rows and column in a given range। so ये intersection जहाँ भी होता है rows and column का, उसका एक reference point देता है, right। और match क्या देता है आपका, match अगर आप देखो match देता है returns the relative position of an item in an array that matches a specified value in a specified order। कि आपकी इस position क्या है उसका एक relative position देता है। एक match function हम रैंडमली लगाते हैं। मैच वैल्यू आपका लीजा है, लुकअप एरे आपका लेट्स से इसमें है, ओके, एंड टाइप आपको 0 एग्जैक्ट टाइप चाहिए, 0 लगा दिया। तो ये बोलता है लीजा 1 पे है, राइट, वेरी गुड। नाउ सिमिलरली मैं अगर कॉपी करके नीचे पेस्ट किया तो आपका जो ये राइजेन है वो नंबर 10 पे वो बोल रहा है। तो अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला नीचे पेस्ट हो गया है थोड़ा सा, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको फिक्स कर दिया
एंड देन पेस्ट किया तो ये 11 पे बता रहा है कि ये 11 पे ये बंदा है, ठीक है। नाउ मेरे को ये पोजीशन आ गया कि ये 10 पे है, ये 11 पे है, ये 1 पे है। बस आपको क्या जाना है कि यहाँ पे सैलरी कॉलम में आपको जाना है, राइट, दैट्स इट। सो यहाँ पे हम निकालने की कोशिश करते हैं इंडेक्स फंक्शन का यूज़। ये तो आपका मैच फंक्शन, इंडेक्स फंक्शन का यूज़ कैसे होता है? इंडेक्स एरे भाई बताओ। सो आई विल से कि एरे इज प्रॉब्ली दिस वन, रो नंबर, लेट्स से हम सेइंग कि रो नंबर इसको ले लो, एंड कॉलम नेम। अब सैलरी की बात हो रही तो कॉलम नेम 1 2 3 4 5 6 सी। मैंने क्या किया, इंडेक्स निकाला A2 से लेके F26 तक। जो रो नंबर है वो आप डायनेमिक बना दिए लीजा के बेसिस पे कि लीजा को सर्च करो, उसका रो नंबर निकालो, और 6 कॉलम मुझे पता है कि सैलरी है वो। सो ये इट्स गिविंग यू द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। इसी चीज़ को, ये 2 फॉर्मूला जो मैंने इंडिविजुअली यहाँ लिखा था उसको आप मैं यहाँ पे इकट्ठे लिखूँगा। आई रिक्वेस्ट कि वीडियो को आप यहाँ पे पॉज मारिए, फिर से एक बार सोचिए कि मैच फंक्शन का यूज़ करके मैंने क्या निकाला और इंडेक्स फंक्शन का यूज़ करके क्या निकाला, और फिर हम उसको इंटीग्रेट करके एक अच्छे से फॉर्मूला में लिखेंगे। सो वीडियो को पॉज मारिए और फिर से देखिए। ओके, आई होप आपने वीडियो में देखा होगा कि मैच का फंक्शन पहले यूज़ करना है टू गेट द पोजीशन एंड देन इंडेक्स यूज़ करना है। सो जो फॉर्मूला सबसे बाद में यूज़ होता है वो सबसे पहले लिखा जाता है, राइट। इट्स लाइक फर्स्ट कम लास्ट गो, ठीक है। सबसे पहले इंडेक्स निकाला मैंने एरे। सो मैं बोलूँगा भाई एरे तो ये है आपका, राइट। अभी मैं फिक्स कर देता हूँ, बट आप अगर नहीं कर पाते हो तो वही मैं बता रहा हूँ, F2 जैसे दबाओगे आप देखोगे कि टेबल रेफरेंस मूव हो रहा है, तो आपको फिक्स करना रहता है। रो नंबर ना, यहाँ पे ट्रिक है। रो नंबर आई डोंट नो विच आई गेट यूजिंग मैच फंक्शन, राइट। यहाँ जो रो नंबर था, मैच वैल्यू क्या निकालना, इस बंदी का नाम या एम्प्लॉय का नाम। एरे क्या आपका, ये एरे है, मैं फिक्स कर देता हूँ, मुझे पता है कि फिक्स करना है, मुझे मैच टाइप 0 करना है, राइट। लेट मी क्विकली सी, या कॉलम नेम मैं पास करना भूल गया। रो नंबर तो ये है, कॉलम नंबर क्या है, कॉलम नंबर आपकी सैलरी 1 2 3 4 5 6, सैलरी 6 की जानी चाहिए, ये आपको कर दिया, राइट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पेस्ट करूँ तो ये इट विल गिव एरर, क्योंकि मैंने फिक्स नहीं किया था चीज़ें। यहाँ पे मुझे के को फिक्स करना था, दैट्स इट, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। डिपार्टमेंट 1 2 3 में है तो यहाँ पे डिपार्टमेंट 3 ले लिया। ये सारे फॉर्मूला को कॉपी कर दिया। यू सी द नंबर्स आर मैचिंग हियर विच वी आर गेटिंग थ्रू VLOOKUP फॉर्मूला, और यहाँ पे इंडेक्स मैच करके। सो एक छोटा सा डेमो था ये कि सेम रिज़ल्ट आप मल्टीपल फार्मूला यूज़ करके भी कर सकते हो। कभी कभी ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, लाइक जस्ट वन फंक्शन, यूजिंग वन फंक्शन वी आर गेटिंग द रिजल्ट। कभी कभी हम 2-3 फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करके हम एक बेटर फार्मूला बना सकते हैं। चाइल्ड से कि जब भी आप फंसो कि आपको ये फंक्शन समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन से स्टेप के बाद क्या हो रहा है, कहाँ एरर दे रहा है, सो यू गो टू फार्मूला बार एंड यू यूज़ दिस evaluate formula more often। आई विल से कि more often यूज़ करो। ट्रैक डिपेंडेंस ट्रैक करो कि इस पर अगर क्लिक करोगे तो आपको कभी कभी दिखाएगा कि दिस फंक्शन डिपेंड्स ऑन दिस फंक्शन और समथिंग। ये टाइप की चीज़ें आपकी यहाँ पे होती है, वो चीज़ का आप यूज़ कर सकते हो। सो फार्मूला फंक्शन में इतना ही। काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है जिसमें हम इतनी सारी चीज़ें बात की। आई रिक्वेस्ट कि इस एक्सेल पे आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जो जो फंक्शंस की हम बात की उस फंक्शंस को यूज़ करो। ये सारे फंक्शन को जितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे उतना मेमोराइज रहेगा, उतनी ज़्यादा आपकी इफ़िशियंसी होगी। सो प्लीज़ प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस एंड लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स कि आपको ये कैसा लगा। किस फंक्शंस को आप देखना चाहते हो वीडियो में जिस पे मैं ट्यूटोरियल बना सकूं, प्लीज़ लेट मी नो। विद दैट आई विल टेक अ पॉज हियर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।